सर मुझे आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने थे जिन हाँ, बोलिए। जैसे कि आपका क्या विचार है जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या मकसद रहा होगा? क्या सिर्फ जातिवाद मिटाना ही रहा होगा या फिर और कुछ भी होगा? नहीं, बाबा साहब का उद्देश्य उनकी किताबों में लिखा हुआ तो है, जातिवाद मिटाना तो ये एक पोर्शन है ना। किसी भी एक सभ्य सिविलाइजेशन को खड़ा करने के लिए उसमें जातिवाद तो एक पहलू है, एक पहलू विचार किया गया है ना। इसके आधार पर कई सारी चीजें खड़ी की गई हैं कि ये जाति है तो इसको एजुकेशन नहीं देंगे, ये जाति है इसको धन रखने का अधिकार नहीं होगा, इससे हम शारीरिक श्रम कराएंगे, बेगारी कराएंगे। ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन एक सभ्य समाज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऐसे पहलू आएंगे। अच्छा सर, जैसे कि मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड है दिवाली, उस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं, भारत का हर एक पर्व त्योहार बुद्ध धर्म का ही है। ब्राह्मणिज्म का अपना कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणिज्म ने सिर्फ उस चीज को अपने वे में ले लिया है और उसको मनाने की बात कर रहा है। अब बताइए कि अभी ये जो त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें किसकी पूजा होती है? दिवाली के दिन किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी ब्राह्मणिज्म जो की। है हिंदू लक्ष्मी की करते हैं। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, हाँ हाँ। ये नीचे वाली कौन है? इसको तो लक्ष्मी कहते हैं ज्यादातर लोग। अच्छा, ये कब फोटो बनाई गई है? ऐसी तस्वीर कब बनाई गई है? माफ कीजिएगा सर, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं पता है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि जब कागज आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तभी ये छपी छपाई मूर्ति बनाई गई है। हाँ ऊपर वाली मूर्ति आप देख रहे हैं, हाँ हाँ। वो कब की है? ये भी नहीं पता मुझे। नहीं पता है। ये जो ऊपर वाली मूर्ति है, सांची के स्तूपा पे जाएंगे ना, वो ईसा से 200 साल पहले की, यानी आज से 2200 साढ़े 2200 साल पहले भी ये सेम ऐसे एक माता जी बैठती थी, उनके दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठे होते थे और दो गज जो हैं, हाथी जो हैं, ऊपर से फूल की ऐसे बारिश या पानी की बौछार करते थे ये, और वो कमल पे बैठी रहती थी। ये बुद्ध की माता जी है। प्राचीन काल में जो कई जगहों पे इस तरह की चीजें मिलती हैं जो बुद्ध की माता के लिए बनाया जाता था। अब आज की डेट में कोई व्यक्ति जो है इसी की नकल करके कागज कलम पेंट पे प्रिंटिंग प्रेस में 20वीं सदी में बना के और नाम बदल दे, कहे लक्ष्मी जी हमारी कोई काल्पनिक देवी देवता है, ला भैया कॉपी पेस्ट मार दिया। तो बताइए कि अब फिर इसी के नाम पे दिवाली मनाने लगे। अब बताइए कि ओरिजिनल लक्ष्मी कौन है? बुद्ध की माता ना हुई जी। हाँ जी। तो ये फिर त्योहार तथाकथित हिंदू का नाम कैसे हो जाएगा, जो नाम ही मुस्लिम्स ने दिया है, मुस्लिम के आने के बाद से प्रचलन में आया है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये धर्म है ही क्यों, पूरे देश में धर्म ही क्यों है? नहीं, धर्म तो बहुत पहले से था ना, कुछ लोगों ने उस पर धंधा मतलब ये खोल लिया। आपको एक सवाल पूछना था कि आपको ये कैसे पता लगा कि सबसे पहले बुद्ध धर्म ही आया? जिसके सबूत पहले होंगे उसी का माना जाएगा ना, जिसका सबूत है ही नहीं उसको क्यों मान लिया जाएगा? अच्छा। जिसके सबूत डायनासोर पुराना था, ये आप मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, या आप मानेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? सबूत। सबूत डिसाइड सबूत करेगा ना। तो डायनासोर का 16 करोड़ साल पुराना सबूत मिल जाए या कोई कहे कि नहीं डायनासोर जो है आज से ना 1000 साल पहले था, किसका आप बात मानिएगा? हाँ, मानेंगे तो डायनासोर वाले का ही। जो जिसका ओरिजिनल मिलेगा पहला। नहीं तो जुरासिक पार्क फिल्म तो 1996 में शायद आ गई थी, 1996 हाँ में तो पहली बार हाँ वो जी। सिनेमा में दिखाया गया 96 में। कोई कहेगा नहीं 1996 में आया है, 1996 में आया है, आप कहेंगे ना कि नहीं भाई वो डिजिटल बनाया गया है, लेकिन भाई ओरिजिनल उसका सबूत जो है ना 17 करोड़ साल पुराना है, सबूत मिला है। उसी तरह से ये जो कागज पे आपको हिंदू धर्म बना के दिखाया गया, इसका भी ओरिजिनल मिल रहा है ना आज से 2200-2300 साल पहले। तो इसका मतलब कि ये चीज तो 2200-2300 साल पहले थी। अब नया कौन है, हिंदू या बुद्धिज्म? पुराना कौन है? हिंदू। जिसका पुराना सबूत होगा उसको पुराना माना जाएगा, जिसका नया होगा उसको नया माना जाएगा। अच्छा, जैसे कि पूरा भारत का जो पहला राजा था, जो पहला व्यक्ति हम्म था, लोग क्या हम्म कहते हैं उसको? पहला व्यक्ति मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। मतलब कि धर्म इंसान से ही शुरू होगा ना? हाँ, इंसान से तो शुरू होगा। पहला व्यक्ति कौन था जिसके पास मतलब धर्म था? कौन सा धर्म था? बुद्ध था, हिंदू था, कौन सा धर्म था? नहीं, आप एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। एवोल्यूशन की बात, शुरू में धर्म नहीं होता है। शुरू में कैसे धर्म रहेगा? कुत्तों के पास आज भी धर्म नहीं है। कुत्ता बिलार सियार इन सब के पास धर्म है, देखे हैं कभी? एक टाइगर को देखिए, उसकी नहीं माँ नहीं नहीं जैसे ही नहीं। 2 साल का टाइगर होगा ना, 2 साल का छोड़ के चली जाती है, नहीं तो अपनी माँ को ही मार डालेगा। समझ रहे ना, हाँ जीव जी। जंतु कुत्ते जो होते हैं ना, अपनी माँ को भी नहीं पहचानते। वो एक एज के बाद से जैसे जवान होते हैं ना, माँ भी नहीं पहचानते, बहन भी नहीं पहचानते। जीव जंतुओं में कोई सिविलाइजेशन नहीं है ना, कोई धर्म नहीं है। तो ये धर्म उनको कौन सिखाता
आता है, एक इंसान सिखाएगा ना, जिसको थोड़ा ज्ञान होगा, वो सिखाएगा कि देखो बच्चों आप हैं, तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप बड़े हैं तो आप ना सिखाएँगे बच्चों को, बेटा ऐसे पानी पीना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, अभिवादन ऐसे करना चाहिए, दूसरे से ऐसे बातें करनी चाहिए। आप सिखाएँगे ना धर्म उसको कि बेटा तुमको कैसे क्या करना है कि नहीं है? क्योंकि आप उन लोगों के बीच में आप ज़्यादा जानकार हैं, तो जो ज़्यादा जानकार होगा वो आप सिखाएँगे धर्म। अच्छा आप सिखाएँगे तो उसके बदले में उससे पैसा लेंगे क्या? जिसको सिखाएँगे उससे? ना ना। आप उसको इसलिए सिखाएँगे क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है। पैसा नहीं ना लेंगे, लेकिन जो पैसा लेने लगे धर्म के नाम पे, धंधे के नाम पे, तो वो उसका धर्म नहीं, उसका धंधा हो जाता है। व्यापारी व्यापार करता है तो बदले में पैसा लेता है, उसका धंधा है कि नहीं है? आप हाँ हाँ। काम पे जाएँगे तो काम अपना काम पे धंधा करते हैं तो पैसा लेते हैं धंधे करने का। तो जो व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर पैसा माँगने लग जाए, तो वो उसका धर्म नहीं है, उसका धंधा है। आप गलत हो गए हैं वहाँ पे, उसको धर्म समझ रहे हैं। धर्म में कोई पैसा-वैसा नहीं लेता है। भिक्षु लोगों को आप देखिएगा, भिक्षु लोग जब कहीं जाते हैं शादी-विवाह पे, कहीं पे, तो वो पैसा-वैसा नहीं माँगते हैं, लाओ भैया यहाँ पे ₹51 रखे हैं, यहाँ पे ₹501 रखे हैं, ₹5001 रखे हैं, 11,000 लिए बिना हम उठेंगे नहीं, ₹51,000 लिए बिना उठेंगे नहीं। ऐसा सुने हैं कभी भिक्षु लोगों को? नहीं, क्योंकि हाँ। उनका वो एक्चुअल में धम्म है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने-जाने का अपना खर्च वगैरह हमको पहुँचा दीजिएगा, ले आइएगा, वही उससे ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ बैठ गया है, बैठ के आपसे हर चीज़ पे पैसा माँग रहा है, यानी वो धंधा कर रहा है, धर्म नहीं है वो आपका, वो उसका धंधा है। धर्म में आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आपने पैसा नहीं लिया, आप उसको धर्म सिखा रहे हैं उसका, कि एक बच्चे का क्या धर्म होना चाहिए। तो जो जो सर फिर जिसको भी आप धर्म जैसे कि समझ रहे हैं, दरअसल आप धंधे को धर्म समझ लिए हैं। ये हो रहा है यहाँ पे। ये बात तो आप बोलिए। हमारे घर की औरतें भी नहीं समझती है ना, उनको समझाते हैं फिर भी नहीं समझ पाती हैं, तो आप क्या कैसे समझाएँ उनको? देखिए, फीमेल जो है, महिला जो है, उसकी गलती महिलाओं की थोड़े हम लोगों की है ना। हमने उनको एक धंधे को धर्म बना के पेश कर दिया, वो धंधे में वो लुप्त हो गई हैं। अगर आप जैसे समझ पा रहे हैं, महिला को भी इतनी आज़ादी मिली होती, वो भी इतनी पढ़ती-लिखती वो भी एम्बिशियस होती, उसको अपना एम पता होता, हमको पढ़ लिख के ये बनना है। उसका माइंड पूरी तरह से उसी चीज़ पर डेडिकेटेड होता, तो उसका दिमाग इस सब में लगता है, चून माँगने में, धर्म करने पे, कोई कुछ आके पढ़ा गया, जाके यहाँ चुन लो, उससे डरो, ये सब काम थोड़े करती, नहीं करती। हमने उनको एम्बिशियस बनाया नहीं, हमने उनको बनाया एक परफेक्ट स्लेव, जिसका काम है बच्चे पालना, जिसका काम है सुबह उठ के ही घर चूल्हा-चौका करने लगना, घर की सफाई करना, बच्चे उठ जा पढ़ाई करने जा, खिला के पति को खिला, घर बाल-बच्चों को खिला, नहला-धुला, घर सँभाल। तो हमने उनको एक परफेक्ट स्लेव बनाया, तो जब हम स्लेव बनाते हैं तो उसकी बुद्धि स्लेव जैसी ही होगी ना। आपको तो सर शेर फिर भी पैदा जो करना है तो गरीब शेरनी होनी चाहिए ना उसकी माँ। देखो, आपका कहना ये है कि सबको बुद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। अब उसके लिए सबको समझना तो पड़ेगा ना, जब औरतें समझ ही नहीं पा रही हैं, तो कैसे जाएँगी? देखिए और सब समझेंगे, अभी तक तो आप भी नहीं समझ पा रहे हैं और बुद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। आप खुद जाएँगे जब आपको पता चलेगा कि यही हमारा कल्चर है, यही हमारा भविष्य है। हम कह रहे हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको कहीं पे एक गड्ढा पार करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप इसी साइड में बैठ जाइए और बैठ के मंत्र किसी से पढ़वाते रहिए कि हमको गड्ढा पार करा दे। और एक दूसरा तरीका है कि आप एक पुल बनाइए, एक ब्रिज बनाइए और ब्रिज जब बन जाए उस पर पार करके खुद भी पार कीजिए, अपने लोगों को भी पार कराइए। कौन-सा रास्ता आपको पार करने का सही लग रहा है? बैठ के किसी से मंत्र हवन करवा के ऑटोमेटिकली पार कर जाइएगा या ब्रिज बना के पार करना सही है? क्या लगता है आपको? ब्रिज बना के पार कर ब्रिज कौन बनाएगा? जो पहला वाला मेथड है उसमें यही ना है कि हम बैठ गए हैं, कोई किसी को बुला लिए हैं, कह रहा है ₹51,000 लेंगे, हम ऐसा करेंगे कि भगवान आपका रास्ता खोल देगा, तो भगवान तो रास्ता खोल रहा है, खुल ही नहीं पाया आज तक। इतने साल से मुगल आके शोषण करके चले गए, तुर्क आ गए, बहू-बेटियाँ लुट गई, मंदिर लुट गए, देवी-देवता लुट गए, सोना-चांदी लुट गया, ज़मीनें लुट गईं, आज तक रास्ता ही नहीं खुल पाया। बताइए, चून पे चून दिए जा रहे हैं, भगवान पे भगवान पूजे जा रहे हैं, तब तक तो रास्ता खुल नहीं पाया। तो ये काम हमें खुद करना है ना, तो बुद्ध यही तो सिखा रहे हैं कि देखो बेटा खुद से ही उठो, पुल बनाओ, पार करो। हमको इसमें निकलना है तो हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ना, अपने बाल-बच्चों को भी सही शिक्षा देनी पड़ेगी ना, उनको उनका धर्म सिखाना पड़ेगा ना, घर की महिलाएँ भी धीरे-धीरे समझाना हम ही को करना पड़ेगा ना। तो हम अपनी ज़िम्मेवारी से भागेंगे, खुद नहीं करेंगे, आरोप कर देंगे, महिला पे दे देंगे, महिला सुधर ही नहीं रही है। एक अच्छा सर, प्रोफ़ेसर एक है बात बताएँ सुनिए, हाँ, पूरी बात सुनिए। एक प्रोफ़ेसर है क्लास में बैठा है, तो उसको हाँ, वहाँ पे 50 बच्चे बैठे हैं। अब प्रोफ़ेसर कहे कि पचासों के पचासों नालायक हैं, इनको हम पढ़ा ही नहीं सकते, पढ़ते
ही नहीं है, बेवकूफ है। तो बताइए कि जो यूनिवर्सिटी है उस प्रोफेसर को क्या करेगी? बोलिए, बच्चों को निकाल देगी, निकालेगी, प्रोफेसर को निकालेगी ना। प्रोफेसर को तो निकालोगी। क्या प्रोफेसर को निकालेगी, क्यों? क्योंकि वो असक्षम है बच्चों को हैंडल करने में। यहाँ पे क्या बात आ रही है, हम महिलाओं पर थोप दे रहे हैं कि महिलाएं ऐसा, इसमें यानी कि हम असक्षम हैं, हम खुद ही असक्षम है कि हम वो सही मार्ग सही ढंग से उनको नहीं समझा पा रहे हैं। जी। इसमें महिलाओं की नहीं गलती है, एक लंबी परंपरा से हमने महिलाओं को स्लेव बनाया है ना, तो जो हमने बनाया है वो उनके माइंड में चलता है। अच्छा सर, जो सम्राट अशोक जी थे उस समय वो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन सा धर्म अपनाए थे? सम्राट अशोक कभी बौद्ध धर्म अपनाए ही नहीं थे, वो शुरू से ही बुद्धिस्ट थे। सम्राट अशोक जो हैं सर वो कोई बाय प्रमाण, डिफॉल्ट शुरू से ही बुद्धिस्ट थे। कोई प्रमाण? प्रमाण है ना, उनके जितने शिलालेख हैं, सम्राट अशोक को हम लोग कैसे जाने हैं? उनके शिलालेख से। उनका हाँ जी। शिलालेख मिला, उस शिलालेख को पढ़ा पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने, पढ़ा था ना जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, तब हमको पढ़ा पता चला सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक क्या थे क्या नहीं थे उसका सारा पता उनके शिलालेख से पता चलेगा। तो पूरे शिलालेख में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्ध और धम्म की चर्चा की है, और तो उसके फिर लोगों अलावा का ये उन्होंने किसी कहना है। धर्म की, एक मिनट, उसके अलावा उन्होंने कहीं चर्चा ही नहीं की है कि वो किसी दूसरे धर्म में थे और फिर इस धर्म में आए हैं। जब उन्होंने ये चीज नहीं बताया तो आप और हम कौन होते हैं अपने मन से गपोड़ के उनका बता देने कि वो किसी और धर्म में थे इस धर्म में चले आए? हम लोग होते कौन हैं जब हम उनकी सारी बातें ही उनके ही लिखावट से पता चल रही है? तो जो लिखा है उसी को ना सच माना जाएगा कि अपने मन से कुछ भी कहानी बना देंगे? अब बोलिए। तो फिर भी जो लोग कहते हैं कि जैसे कि सम्राट अशोक के पिताजी थे, उनके पिताजी वो हिंदू धर्म मानते थे, उनका क्या किया जाए? तो जो कहते हैं वो सबूत दे दें, जैसे यहाँ पे सबूत है ना कि ये पेंटिंग डेंटिंग अंग्रेजों के समय बनी है, ये वाला सबूत है 2200 साल पहले का। तो जैसे ही 2200 साल सबूत पकड़ा गया ये सामने स्क्रीन पे कि ये पुराना है, तो यानी बुद्ध धर्म का है, ये नया है जो हिंदू धर्म बना रहा है। तो जो कह रहा है कि इनका हिंदू धर्म था पहले, सम्राट अशोक के पिताजी के पहले, वो सबूत लिखा के दिखा दे। यहाँ पे सबूत ही तो दिखाना है ना। है किसी के पास हिंदू शब्द है उनके किसी किताब में? बताइए तो। ये तो नहीं पता। तो जब बता दीजिए कि जब ब्राह्मणों की किसी किताब में हिंदू नाम चर्चा में ही नहीं है, तो आप कैसे सोच लिए कि कौन गपोड़ी आपसे आके बता दे रहा है कि हिंदू धर्म था? नाम नहीं था तो हिंदू कहाँ से हो जाएगा? बताइए। दरअसल मैं एक टीनेजर हूँ, तो मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ, तो ये सारी बातें पढ़ाई जाती है उसमें भी। टीनेजर हैं, कितना एज है आपका? हमारी ये 16 साल है। अच्छा, अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है भाई साहब। आप ऐसा कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, फिर भी ये मैं जब पूछता हूँ, हमारे स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो ये सारी चीजें बताते हैं कि राम जब वनवास गए थे तो लक्ष्मण जी सोए नहीं थे 14 वर्ष, उनकी जगह उनकी पत्नी सोई थी। अब मैं इसमें जब कोई सवाल पूछता हूँ अपनी मैडम से, तो वो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। देखिए, पहले एक बात आप अच्छे से समझ जाइए कि अभी आपकी उम्र ना पढ़ाई करने की है, और हाँ जी। ये जितने भी जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जैसे आप अभी आप किस क्लास में है? 10th में है, 9th में है? हाँ जी, 10th में। 10th में है। तो आपको क्या लगता है कि 10th में जो टीचर पढ़ रहा होगा वो कितना पढ़ाई किया होगा, कितना एक्सपर्ट होगा? ज्यादा से ज्यादा BA MBA ऐसे ही होगा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं होता है। तो आपकी टकराहट एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसर्च फील्ड नील बटे सन्नाटा है। आप 10th जाएँगे, 12th में भी इवन पढ़ाई कर लेंगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई कर लेंगे, वो व्यक्ति उतना ही जानता है जितना उसका सिलेबस है, जितना पढ़ा है, लिखा है उतना आपको बताएगा। उसका रिसर्च नहीं है, स्कोप उसका उससे ऊपर नहीं है, सिलेबस से ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति की बातें आप सुन के कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। आपका काम क्या है? वहाँ से निकलिए, पढ़ाई-लिखाई कीजिए, करियर बनाइए, सही तथ्य को सही जगह से जानिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सबूत, ये देखिए। ये 5वीं सदी में आए थे भारत में, फाहियान आए थे, है ना? 4th-5वीं सदी में फाहियान आए थे। तो हाँ जी। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, जो किताब चाइना से मिली है, और बुद्धिज़्म के त्रिपिटक में भी ये लिखा हुआ है, तो दोनों जगह से वेरीफ़ाई होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये महापरिनिर्वाण स्थान, बुद्ध का जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था, उस जगह पे वो घूमने गए थे। ये पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे? यहाँ से पूर्व 3 योजन चलकर महात्मा कुमार सिद्धार्थ के छन के साथ श्वेत अश्व लौटाने का स्थान पड़ा। वहाँ धम्म स्तूप बना था। वहाँ से 4 योजन चलकर अंगार स्तूप पर पहुँचे। वहाँ हाँ, हाँ, संघाराम रुकिएगा। और हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। अब ये देखिए, संघाराम है और पूर्व में 12 योजन चलकर कुशीनगर पहुँचे। मतलब कुशीनगर और गोरखपुर जो है उसके बीच में एक स्थान था जहाँ पे अंगार स्तूप बना था। तो अंगार स्तूप पे 1 लिखा है। अब नीचे पढ़िए तो जहाँ 1 लिखा है उसके आगे क्या लिखा है? यह हाँ। स्तूप मौर्य का बनाया हुआ
पिपली वन में था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर जब उनके शरीर के सब धातुओं का विभाग हो गया, तब मौर्य लोग पहुंचे थे। उन्हें द्रोण ने चिता के अंगार दिए थे। उन्हें लाकर उन लोगों ने अपने यहाँ स्तूप बनवाया था। हाँ, अब यहाँ पे आप क्या देखें कि तथागत बुद्ध जो हैं, जब वो उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके जो अस्थियां थी उस पर सारे राजाओं ने स्तूप बनवाया था ना। तो वो स्तूप जो हैं वो थे, ये लोग अपनी आंखों से देखा था, ये भी उस स्थान पर गए थे। देखिए अंगा स्तूप देखे हैं। तो उस स्तूप को हाँ किसने बनवाया था? मौर्यों ने। लिखा है ना यहाँ पे, यह हाँ, स्तूप मौर्यों ने। तो मौर्यों ने सम्राट बनवाया। अशोक, हाँ, तो सम्राट अशोक जो है बुद्ध के कितने साल बाद थे? पता नहीं। 200 साल बाद थे, लगभग 200 साल। ठीक है, तो सम्राट अशोक के जो दादाजी हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो कितने साल पहले होंगे? 30-40 साल पहले, 50 साल हाँ। पहले, यही ना होगा? तो ये हम्म। बताइए कि बुद्ध से काफी समय बाद के ना हैं ये लोग, हाँ हाँ। 170 साल बाद के ही तो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। तो एक बात बताइए आप कि चंद्रगुप्त मौर्य से 170 साल पहले भी मौर्य लोग जो हैं वो तथागत बुद्ध का अंगार स्तूप बनवा रहे हैं, स्तूप बनवा रहे हैं, मंदिर तो नहीं ना बनवा रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अंगार स्तूप। ये कौन बात तो देखा था? 5वीं सदी का एक यात्री भी देखा था और जाके उस जगह पे घूमा था। ये भी लिख के आया है, 4 योजन यहाँ चल के यहाँ पहुंचा। और संघाराम, संघाराम मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उस जगह पे। अब एक बात हाँ जी। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुरखे थे वो लोग भी स्तूप बनवाते थे, मंदिर तो नहीं बनवाते थे। और संघाराम बना के रखते थे जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे। तो बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य धर्म परिवर्तन कर लिए थे क्या? धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए थे? फिर भी पुरखा मेरा एक उनका सवाल बुद्धिस्ट है। है। कर लीजिएगा, पहले पूरी बात सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुरखे बुद्धिस्ट थे, पोता भी बुद्धिस्ट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू कब बने थे? कोई धर्म परिवर्तन कराया था किसी ने उनका? कहीं पे इसका सबूत मिला है? बोलिए। नहीं नहीं। आप बताइए, सवाल पूछ लीजिए। सर, हम इन्हीं चीजों को लिखा हुआ सच कैसे मान लें? हमेशा ही सच उसी को माना जाता है जो पुराने समकालीन नोट्स होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई आपसे अच्छा। ये आज तक सुना है आपने कि किसी ने कह दिया कि फाहियान के नोट्स में किसी ने मिलावट कर दी, अंग्रेजों ने, मुगलों ने? सुना है ऐसा आपने? नहीं। कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब ब्राह्मणों की किताब की बारी आती है, ब्राह्मण जहां जहां फंस जाता है तहां तहां क्या रोने लगता है कि हमारे किताब में मिलावट हो गया। कहता है कि नहीं कहता है? क्या कहता है? कहता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका किताब सही नहीं है, गलत सलत बात लिखा है, आलतू फालतू बात लिखा है, हर जगह फंस जाता है। तो इसका मतलब उसका किताब ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक उसका होता है जो ये दावा करे कि हमारे किताब में कोई मिलावट नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ पे ये इसीलिए इसको सबूत माना जाता है क्योंकि ये एक यात्री है, बाहर का यात्री है, और बाहर का यात्री झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसका ना यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। अब ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता है। ब्राह्मण की जितनी सर किताबें फिर हैं, भी। सुन लीजिए, ब्राह्मण की जितनी किताबें हैं, जैसे अभी आपने शुरू का प्रेजेंटेशन देखा जिसमें उसने विष्णु को शिव से लड़वा दिया, ब्रह्मा शिव विष्णु आपस में ही लड़ मर रहे थे। बताइए, इसका देवी देवता जो है आपस में ही लड़ाई सर, झगड़ा कर आवाज रहे नहीं आ हैं। रही है। मार्केट किसकी आवाज नहीं आ रही है? तो हेलो। इससे ये पता चलता है कि एविडेंस, आप लगता है अब आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से और कोई डाउट रह गया आपका? हाँ जी, अब नहीं सुनाई पड़ेगा इनको, टीनेजर हाँ जी, हैं। सुनाई दे रहा है। हाँ, तो हाँ सुनाई हाँ, दे रहा सुनाई है दे तो रहा ये है। समझ में आया सबूत किसको कहते हैं। हाँ, समझ आ गया। अच्छा, सर फिर भी जो सबूत, ये प्रेमानंद। सबूत सुनिए पहचानने सुनिए। का एक मिनट, सबूत जानने का हाँ। एक और तरीका होता है कि कौन से लेख में समकालीन घटनाओं का सही सही विवरण है और किन किताबों में सिर्फ हवा हवाई गपोड़े छानी गई है। जैसे ब्राह्मण की जितनी किसी भी किताब को उठाइए, उसमें कहीं भी इतिहास का या समकालीन घटना का एक रत्ती भर भी सबूत नहीं मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? समझ ब्राह्मण रहे हैं सर। की जैसे रामायण की किताब पढ़िए, न समय का पता चलेगा, न कालखंड का पता चलेगा, न किसी चीज से लेना देना होगा। हवा हवाई गपोड़े तोले जा रहा है। महाभारत में हवा हवाई गपोड़े तोले जा रही है, वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में, हर जगह हवा हवाई गपोड़े तली जा रही है। लेकिन जब ये किताब पढ़िएगा तो ये आपको बता रहा है कि मैं यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ गया, वो चीज देखा, फिर उस यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने त्रिपिटक पढ़ाई की। ये अपनी आंखों देखा हाल सारी चीजें बता रहा है जो खुदाई से वेरिफिकेशन हो रही हैं। और ब्राह्मण की किताबें जो हैं वो न किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से वेरीफाई होती हैं, ना वैसी चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं। हवा हवाई गपोड़े तोलते जाता है, इसीलिए उसकी किताब पर कोई बिलीव नहीं करता। और ये सारी किताबें बिलीव की जाती हैं क्योंकि आर्कियोलॉजी से ये वेरीफाई हो जाती हैं। अब बोलिए, आपका क्या बोल रहे थे प्रेमानंद के बारे में? ये तो ये प्रेमानंद जो बोलते हैं, बताते हैं महाभारत के बारे में, तो
क्या कहना नहीं चाहते हैं, ये भी गलत है? कि प्रेमानंद जो है कितना पढ़ाई लिखाई किया है, तिवारी है ना, वो कितना पढ़ाई लिखाई किया है, तो पढ़ाई तो कभी कुछ नहीं स्कूल किया है, गया वो बस है? बाबा है, बाबा तो है वो बाबा बस। है ना, तो अनपढ़ आदमी कितना भी गपोड़ ले उसकी बात को सीरियसली क्यों लेना जब वो अनपढ़ है ना रहेगा। अगर पढ़ा लिखा जैसा बात करे या पढ़ी लिखी किसी व्यक्ति की बात सुन के अगर वो अच्छी रिसर्च वाली बात करे तो एक बार सुन भी लेंगे। हवा हवाई गपोड़े हम्म, तोलेगा तो उसकी बात को सुन के आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ लिख के एक सब पढ़ की बात करना क्यों करना, वो बताइए। वो आपसे क्या कहता है, राधे राधे करता है कि नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है। करता है ना, तो राधे के साथ कृष्ण क्यों जोड़ता है? अब मुझे नहीं पता ये क्यों जोड़ता है। आपके पिताजी की शादी हुई, आपकी माताजी आ गई हैं, कोई व्यक्ति जो है आपके सामने आपके पिताजी के साथ है, मान लीजिए कि उनकी कोई दोस्त रही, सहपाठी रही या पूर्व प्रेमिका रही, उनकी चर्चा बार बार करे आपके पिताजी के साथ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं लगेगा ना। जिससे शादी हो गई है उसी के साथ ना नाम जुड़ेगा, तो वो क्या कर रहा है, दुनिया को बेवकूफ नहीं बना रहा है। बना रहा है। तो फिर बात ही खत्म हो फिर जाती भी है। लोग जिसको बेवकूफ इतनी बनते जा रहे तमीज हैं। नहीं है, इस जो व्यक्ति इतना बदतमीज व्यक्ति है, जिसको इतनी ही अकल नहीं है कि भाई वो कृष्ण शादीशुदा व्यक्ति है। मैं काल्पनिक कथा में भी हम ले लेते हैं कि वो शादीशुदा व्यक्ति हैं, उनकी 8 बीवियां हैं, उसके अलावा 16,000 और शादी हुई हुई है, उसके बावजूद भी पूर्व प्रेमिका का नाम लिया जा रहा है, फिर कृष्ण से जोड़ रहा है। क्या नाता है भाई? समाज में ऐसे समाज चलेगा क्या? ऐसे समाज चलेगा कि भाई किसी की कोई पूर्व प्रेमिका हो सकती है, हम उसको कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाई जब उसने शादी विवाह किसी और से हो गई है तो जब उसका दूसरे से ये क्या चल रहा है, ऐसे समाज चलता है क्या? बताइए, सर बोलिए। आप कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, वो आप हमसे क्यों पूछना चाह रहे हैं? सर आपको हमारी हमारा बात वो, में अगर, हाँ नहीं नहीं, बोलिए। आपकी बात तो मुझे समझ आ रही है, 100% समझ हाँ, आ रही है, फिर भी मैं एक तो बार फिर कंफर्म दिक्कत करना कहाँ पे आ चाहता रही हूँ। है? कंफर्म आप क्या कंफर्म करेंगे? बस इतना समझिए कि आप जिंदगी में जितना सोचते हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए, उतना मैं पढ़ लिख लिया हूँ। चले ठीक है, बहुत समय दिया मैंने आपको।